जैसे बताया गया है। ओके, तो अब इसके चौथे एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं क्या है चौथा एप्लीकेशन इसका। चौथा एप्लीकेशन इसका देखते हैं, उसके बाद फिर देखिएगा हमारा जो अगला एप्लीकेशन है किसी एक समान आवेशित चालकीय खोखले गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे कंडक्टिंग हालो स्फीयर है, उस हालो स्फीयर के थ्रू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी उसको हमें फाइंड आउट करना है। और जो हालो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक समान आवेशित है खोखला गोला, उसके कारण हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। या यहीं पे हम विभव भी निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र व विभव दोनों की बात में कर लेता हूं एक ही साथ, ठीक है। तो मैं दोनों चीजें यहां से क्लियर आउट कर दूंगा। अब देखिए यहां पे आपका एक खोखला गोला है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और हमें पता है कि ये कोई चालक वस्तु है, कंडक्टिंग मटेरियल है, जो चार्ज होते हैं वो उसके सरफेस पर, उसके पृष्ठ पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उनका जो वितरण होता है कहां पे होता है, उनके पृष्ठ पर होता है। तो यहाँ पे पृष्ठीय वितरण हुआ है, मान लिया इस पर आवेश जो है टोटल कितने हैं, इस मान की। अब इस गोलीय कोश के कारण हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक हमारा पॉइंट है कैपिटल डी जो है आपके इस गोलीय कोश से बाहर, जो आपका हालो स्फीयर है इससे बाहर है, दैट मींस ये है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है। एक बिंदु दिया गया है आपको P जो क्या है आपके गोलीय कोश के अंदर है, P दैट मींस ये इंटरनल पॉइंट है। और एक पॉइंट आपको दिया गया है Q जो क्या है आपके इसी गोलीय कोश के सरफेस पर है, पृष्ठ पर है, ये आपका सरफेस पॉइंट Q दिया गया है। तो आपको P, Q और T पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, हमें T और P को, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है, और गॉस थ्योरम का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे सरफेसेस, जब हमारे पॉइंट का बाउंडेड हो। तो सरफेस को बाउंड करने के लिए हम R1, R और कैपिटल R, P, T और Q को बाउंड करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इनटू द फॉर्म ऑफ स्फीयर, जिनके रेडियस क्या है, जो पॉइंट P है उसके लिए रेडियस जो मिल रहा है गोले का, जो स्फीयर बन रहा हुआ है उसका रेडियस R1, T के लिए स्मॉल r और Q के लिए कैपिटल R। तो हम एक एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं आपका एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल T, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई, ये मैं इस स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ले लूं और मैंने कंसीडर कर लिया इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, ds डैश है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना, हो गया। पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर, इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो किधर होगी, बाहर की ओर होगी, कुछ इस तरह से। ये आपके पॉइंट की जरा हम पॉइंट Q पे डिस्कस करें तो यहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। मैंने कंसीडर कर लिया ये जो मैंने एरिया लिया हुआ है छोटा सा, उसका एरिया वेक्टर ds डैश, सॉरी ds डैश ले लिया, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से बाहर की ओर जिस तरह से। ठीक ऐसे ही इस पॉइंट P के लिए मैंने एरिया वेक्टर लिया ds डबल डैश, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
यहाँ पर भी किधर होगी, बाहर की होगी, क्योंकि यहाँ बाहर है, यहाँ पर भी बाहर की होगी, बाहर की होगी। ये इसको इतना है। अब हम पॉइंट टी पे बात पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ऐसे दिखाई नहीं सी, यहाँ पर भी बाहर की होगी है। अब पॉइंट टी पे बात करें तो एट एक्सटर्नल पॉइंट क्या भी आपका कैपिटल टी, क्या आपका बार बिंदु बोलते हैं ना, तो बार बिंदु क्या बोलोगे, बार बिंदु टी पर आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला लीजिए बार बिंदु टी पर, ये टी पर बात किया जाए सीधा गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं लोग, बाय गॉस थ्योरम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कॉन्वेक्ट इंटीग्रल E डॉट ds डैश इज इक्वल्स टू भैया चार्ज कितने होंगे इस सरफेस में, इस सरफेस से बाउंडेड जो चार्ज कितना है अमाउंट है q ना, तो क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, आप बोल रहे हो डायरेक्शन सेम है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है t, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ e क्या हो जाएगा e t ds डैश cos 0, सही है ना। अब आगे देखो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, cos 0 की वैल्यू कितनी 1 रखो, यहां से क्या हो जाएगा e t कंप्लीट इंटीग्रल ds डैश इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ये है क्या, स्फीयर है ना, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, रेडियस कितना है स्मॉल r, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट t that is Et and this is your 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टी तो निकाल ही सकते हैं ना, तो निकालो क्या मिलेगा, यहाँ से आप सॉल्व आउट करोगे तो आपको मिलेगा, अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन कितना भैया r स्क्वायर। ठीक, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए तो आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई पॉइंट t पर इस तरह से, हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, दूसरा क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं उसको भी देखिए, we know that क्या जानते भैया, E is equals to minus dv अपॉन df, सही है ना। तो यहां से यदि हम dv की वैल्यू निकाल लें, यहां से क्या हो जाएगा भैया माइनस e2 dr ना। अब यहाँ पे देखिए dv is equals to minus
अब हम इसी का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जब हम आपका चार्ज इनफाइनाइट पे रहेगा पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। और जब आपका चार्ज स्मॉल r डिस्टेंस पे आएगा तब पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा भैया, तब पोटेंशियल हो जाएगा आपका कितना, टी के, ठीक। तो पोटेंशियल कितना हो गया आपका, टी के। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, यक्ष हुआ, और साथ में क्या लगा, एक कांस्टेंट लगा। क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, इसकी लिमिट दी गई है, इसका मतलब ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल है। तो चीज़ तो ही आएगी, बस हम केवल कांस्टेंट यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे dx का क्या हो गया, यक्ष, तो ऐसे ही dv का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भैया dv का हो जाएगा dv का क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू r e t d आ गया, ठीक है। और इसकी लिमिट आप लिख दीजिएगा, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू v t के, ओके। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर कर दीजिए, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर dr, कहाँ से, इनफाइनाइट से। अब यहां से आप देखोगे तो लिमिट सॉल्व करोगे तो क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से क्या हो जाएगा, v t ये, और यहाँ पे -2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे r के ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, r की पावर -2, इंटीग्रेट करो r के रिस्पेक्ट में। अब तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो चलो फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, जो है यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, -2 है, तो -2 यूज करो, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट करोगे तो r टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। लिमिट आप देखोगे तो लिमिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी भैया, लिमिट कहां से कहां, इनफाइनाइट से स्मॉल r पे। अब यहां से आप देखोगे यहां पे आ गया पोटेंशियल एट कैपिटल T। अब पोटेंशियल एट कैपिटल T सॉल्व करने के लिए यहां पे देखोगे -2 प्लस 1 दैट इज -1, और माइनस को आप बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पे -2 प्लस 1 दैट मींस r की पावर कितना हो गया, -1। मैं यहां पे राइट कर रहा हूं इसको, देखो क्या होगा, अब यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा बन रहा है पोटेंशियल एट कैपिटल T इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पे मैंने क्लियर कर दिया, तो क्या हो गया आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे देखो -2 प्लस 1 है ना, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना है, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, -1 आएगा। r की पावर -1 है, मैं इसको मैं 1 अपॉन r को राइट कर सकता हूं ना, और लिमिट कहां से कहां, इनफाइनाइट से, यार करके देखिए ना सॉल्व करके, यही है। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, Pt is equals to q upon 4 pi epsilon naught into, इसका क्या हो जाएगा 1 upon r माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रखो 1 upon r माइनस 1 upon infinite, और 1 upon infinite की वैल्यू क्या हो गई 0, और 0 हो गया, तो यहाँ से देखो पोटेंशियल एट कैपिटल T is equals to, आपको मिल गया क्या भैया 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r।
देखो हमने एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल टी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी फाइंड आउट कर लिया और फिर हम उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमारा दूसरा पॉइंट है सरफेस पॉइंट Q। ठीक, जैसे हमने इसमें किया हुआ है ठीक ऐसे हम इसमें करेंगे, जैसे मैंने भी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए निकाला ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पे निकालना है। इसको हम करके देखते हैं, देखो क्या होता है। ये सब क्लियर है ना भैया? अच्छी बात। तो चलो अब सरफेस पॉइंट में देख लेते हैं। सरफेस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट देखा जाए तो इसका भी एल वेक्टर हमने लिया हुआ है ds, इस छोटे से पोर्शन का। इसका जो रेडियस है कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। एट एक्सटर्नल पॉइंट, अब यहां पे लिख देंगे एट सरफेस पॉइंट, और यहां पे बाय मिला करके, और यहां पे बिंदु आपका क्या हो जाएगा, P नहीं होगा Q होगा। एट सरफेस पॉइंट Q, और ये क्या कहेंगे, पृष्ठीय बिंदु। क्या लिखोगे भैया, पृष्ठीय बिंदु Q पर। जब पृष्ठीय बिंदु Q पर आप आ जाओगे, देखो क्या हो जाएगा, ठीक वैसे जैसे हमने किया था। इस पर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल q, क्योंकि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो वही कैपिटल R रेडियस का। तो इस कंडीशन में बाय गॉस थ्योरम हम यूज करें, देखिए अभी क्या मिलेगा, हम लोग क्या जानते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, EP डॉट, यहां पे एरिया वेक्टर क्या है आपका, ds इज इक्वल टू किसके दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ना। अब यहां से देखो क्या पास जाओगे, EP क्या हो जाएगा, ds cos 0 कंप्लीट इंटीग्रल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से cos 0 की वैल्यू 1 हुई, EP कंप्लीट इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एरिया कितना होगा भाई, रेडियस कितना है, कैपिटल R है, तो रेडियस कैपिटल R है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, जहां पे यहां पे -4 पाई स्मॉल r स्क्वायर था, अब यहां पे क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, तो सीधा राइट लो, क्योंकि हमें पता है कि भाई स्फीयर है, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। रखो क्या हो जाएगा, EP into 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस क्या है, कैपिटल R है, कैपिटल R कर 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकाले तो हमें जो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो सरफेस पॉइंट Q है, सॉरी P नहीं, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको आप Q कर लीजिए, तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या, Q। ये इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप कर लीजिए। ओके, तो पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सब आपके साथ ठीक। ऐसे ही अभी देखो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पे किया था ना, पॉइंट डी पे, जैसे पॉइंट डी पे किया था ठीक वैसे ही हमने यहां पर भी किया हुआ है, केवल और केवल रेडियस में चेंजेस हुआ है, वहां पे स्मॉल r था, यहां पे आपका कैपिटल R हो गया। ठीक है भैया, अब चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए सेम फंडा वही जो भी मैंने यहां पे राइट किया था, वी नो दैट
हम क्या जानते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। तो यहाँ पे ये कर देते हैं। अब इस कंडीशन में या यहाँ पे आप कैपिटल आर ले लो तो dV अपॉन dr या यहाँ dV अपॉन dr। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप dV की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा EQ into dr। ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने आगे किया था। यहीं पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके यहाँ से अब इनफाइनाइट से हम कहाँ पे आएंगे भैया, यहाँ नहीं आने, अब आना है कहाँ पे, हमें क्यू पे आना है। अब सोर्स चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, तो हम इनफाइनाइट से कहाँ पे आ रहे हैं, कैपिटल आर पे आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से मैंने लिख दिया यहाँ पे भैया, क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो EQ माइनस और यहाँ पे लिखो कैपिटल। अब जब ऐसा हो जाएगा कि dV ये इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VQ पे। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद देखो तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक वैसे ही में करना है। तो dV का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, V लिमिट लगा दो 0 से कितना VQ के बराबर, और इधर इसको EQ की वैल्यू रखोगे तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर है, इसको हम सीधा ऊपर लेके चल सकते हैं, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा r टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं इनफाइनाइट टू कैपिटल R टू द पावर माइनस 2 dr। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मींस VQ माइनस 0 is equals to, that implies that here Q upon 4 pi epsilon naught, यहाँ से क्या हो जाएगा r to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, that is, and the limit is infinite to capital R। यहाँ से सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिली VQ is equals to minus 2 plus 1, that is minus 1, minus minus प्लस हो जाएगा, यहाँ से आपका आ गया minus Q upon 4 pi epsilon naught और r to the power minus 2 plus 1, that is r minus 1। r minus 1 को मैंने राइट कर दिया इस तरह से 1 upon r, और यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी इनफाइनाइट टू कैपिटल R। अब वही फंडा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो यहाँ से जब आप सॉल्व आउट करोगे देखो आपको क्या मिलेगा, देख लीजिए यहाँ से आपको यहाँ आना है। ठीक, यहाँ से हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ से स्टार्टिंग किया फिर घूम करके हम यहाँ पे आए eq is equals to this। तो स्टार्टिंग यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक तो पा गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए स्टेप 1 आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टेप 2 में आप यहाँ पे आ गए और यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम सॉल्व आउट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, अब यहां से देखो क्या बात हो, यहां से आगे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा implies that VQ is equals to अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिएगा तो क्या हो जाएगा भैया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट कैपिटल R माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0। और यहां से आपको मिल जाएगा potential at Q is equals to, that is at surface point is equals to Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon R। तो हम Q को हमने यहाँ से उठा करके यहाँ पे राइट कर दिया और हमें फॉर्मूला मिल गया 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon capital R। ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at surface point, that is your Q। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इस पॉइंट P पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।
तो पहला था क्या, एक्सटर्नल पॉइंट, दूसरा क्या आया आपका, सरफेस पॉइंट आ गया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आएगा क्या, एट इंटरनल पॉइंट, कौन है भाई, P। पहला T, दूसरा Q और तीसरा आपका है P। तो हम चल रहे हैं एट इंटरनल पॉइंट P पर। एट इंटरनल पॉइंट P, क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे आंतरिक बिंदु, क्या नाम है इसका, P पर। आंतरिक बिंदु P पर। हम आंतरिक बिंदु P की बात करें, इसके लिए देखिए हमें क्या मिल रहा है, चलिए भाई बाईपास पर जैसे हम जानते हैं ठीक वैसे करेंगे, ठीक जैसे भी आपने किया वैसे करते रहिए। बाईपास क्या पाओगे, यहाँ पे EP डॉट एयर वेक्टर कितना है, DS डबल एस, मैंने कंसीडर कर लिया पॉइंट EP कंप्लीट इंटीग्रल। अब जरा देखो भैया, यदि हम पॉइंट P की बात करें, इसमें जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ आउट किया है, इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पर या इसके अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है ना, जबकि देखो इसके अंदर है, T के अंदर देखो ये चार्ज Q है, इस सरफेस पर भी Q है, इसका मतलब बाउंड्री सरफेस पर कुछ ना कुछ चार्जेस थे। लेकिन हम यहाँ पे देखें, यदि हम इस पॉइंट P पर देखें तो P की या तो ना तो हमें चार्ज P पर सरफेस पर भी नहीं मिल रहा और ना ही हमें सरफेस के अंदर कहीं पर भी कोई चार्ज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भाई Q की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे बाय गॉस फॉर्म क्या हो जाएगा, 0/1 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। साथ करोगे तो क्या होगा, EP कंप्लीट इंटीग्रल ds डबल डैश cos 0 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो EP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, EP इनटू 4 पाई r1 स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 0 आई। यहां से आप फाइंड आउट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू क्या, 0। सही है ना। इसको जब आप इधर लेके जाओगे क्या वैल्यू हो जाएगा, इतने से इसमें भाग कराओगे क्या आएगा, 0 आएगा। हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमें P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पूछा जाए गोलीय कोष के अंदर, वो भी गोलीय कोष कैसा हुआ आपका, चालकी हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, 0 कहोगे। ये पूछा जा सकता है कि भाई कोई चालकी खोखला गोला है या गोलीय कोष है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कोई कंडक्टिव हालो स्फीयर है तो उसके अंदर इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी भैया, 0 होगी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई। अब जरा पोटेंशियल देख लेते हैं कि पोटेंशियल की क्या कंडीशन होगी, उसको भी देखो। जब आप पोटेंशियल देखोगे तो पोटेंशियल के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे, यूज करके देखते हैं क्या मिलता है। जब इसे हम यूज करेंगे तो हमें देखिए क्या मिल रहा है, we know that क्या मिलेगा भैया, V at P is equals to minus EP into dr, है ना। अब इस कंडीशन में यदि आप निकालोगे तो EP की वैल्यू क्या है भैया, 0। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किया तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, Vp is equals to dVp करिए तो dVp Vp is equals to
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 इंटू डी आर। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे dv की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब पॉइंट P हुआ या जो भी इंटरनल पॉइंट हुए सब पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस ये जो पूरा सरफेस होगा ये ट्रीट करेगा एज अ इक्विपोटेंट सरफेस की तरह और उसकी वैल्यू वही होगी जो हमारे सरफेस पॉइंट पर है। दैट मींस जब हम Vp पे बात करें V पर V एट P जो मिल रहा है जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल होगी इसके ये इक्वल है पोटेंशियल एट Q कि आपकी पॉइंट Q पर जो सरफेस पॉइंट है उस पर जितना पोटेंशियल होगा वही खोखले गोले के अंदर जो भी पॉइंट लिए जाएंगे हर पॉइंट पे पाया जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब गोले के अंदर कोई खोखला गोला है चारिकी है तो उसके अंदर क्या होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये जो होगा एक इक्विपोटेंट सरफेस होगा और वहां पर जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है सरफेस पर जो आपको पोटेंशियल मिल रहा है उसके बराबर। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है v2 के बराबर। यहाँ पे जो P पॉइंट इंटरनल पॉइंट है वहां पर भी वही पोटेंशियल होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी। इसमें वेरिएशन होने वाला नहीं है। अब चाहे हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे बात करें यहाँ पे बात करें कहीं पर भी बात करें इंटरनल पॉइंट पे कहीं भी ले हर जगह पे हमें वैल्यू v2 के इक्वल ही मिलेगी। ठीक, तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है भैया, गॉस थ्योरम पे जो एप्लीकेशंस थे ये थे आपके और इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक था गॉस थ्योरम ये भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों का काम है आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करो गॉस थ्योरम से रिलेटेड, उसको सॉल्व करिए। जो ना आए जो क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व आउट कर पा रहे हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद इस पूरे चैप्टर का देखा जाए तो केवल एक पॉइंट और बचा हुआ है, एक टॉपिक आपका बचा हुआ है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आपका हाँ इधर देखा जाए तो हमें फिर 2 चैप्टर पूरी तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको कैपेसिटेंस ही पढ़ना है। ठीक है भैया, थैंक यू।